जुमे के रोज है। यहां एक और राम जन्मभूमि के विवादित भूमि के मालिकाना हक को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, वहीं दूसरी ओर विवादित भूमि के गिराने को लेकर जो साजिश करता है उनके पीछे कौन लोग हैं उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में जो सुनवाई ट्रायल कोर्ट में कर रहे थे स्पेशल सीबीआई जज एसके यादव के टेन्योर बढ़ाने को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब तलब किया है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से यह पूछा है कि एसके यादव का कार्यकाल कैसे बढ़ाया जाए। सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले में सुनवाई कर रहे वाले जज एसके यादव ने यह कहा है कि उनका टेन्योर सितंबर में खत्म हो रहा है, लिहाजा उन्हें 6 महीने का समय और दिया जाए ताकि निचली अदालत में इस विवादित भूमि को गिराने को लेकर जो साजिश करता है उनके खिलाफ और उनको लेकर एक फैसला सुनाया जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल उत्तर प्रदेश सरकार से कहा है कि वो शुक्रवार तक ये बताएं कि कैसे स्पेशल सीबीआई जज एसके यादव का कार्यकाल बढ़ाया जाएगा, कानून में ऐसा क्या प्रावधान है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनके पास फिलहाल आर्टिकल 142 के तहत असीमित अधिकार है। अगर उन्हें लगेगा कि इस पूरे मामले में एसके यादव का कार्यकाल बढ़ाया जाए तो वो इसका प्रयोग करके एसके यादव का कार्यकाल बढ़ा भी सकते हैं। फिलहाल शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर सुनवाई करेगा और शुक्रवार तक सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार को यह बताना है कि कानून के मुताबिक एसके यादव स्पेशल जज सीबीआई के कार्यकाल को कैसे बढ़ाया जाएगा। कैमरामैन गौरव के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। एनआईए तरमीमी बिल लोकसभा में पास हो गया है। ममलिकती वजीर दाखिला जी किशन रेड्डी ने ऐवान में बिल मुतारिफ कराया। जांच एजेंसी को मजबूत बनाने के मकसद से बिल लाया गया है। इससे दहशतगर्दी के केसों के जल्द निपटारे में मदद मिलेगी। नई एजुकेशन पॉलिसी के ड्राफ्ट पर तनाजा बढ़ता जा रहा है। माहिरीन तालीम इस ड्राफ्ट की मुखालफत कर रहे हैं। दिल्ली के जामिया हमदर्द में माहिरीन तालीम ने ड्राफ्ट SC ST और अक़लियती तबकों के ताल्लुक से पॉलिसी को लेकर गौर व फिक्र किया और नई तालीमी पॉलिसी पर कई तरह के सवाल उठाए। देखिए, किसी भी गवर्नमेंट को हाई एम रखना ज़रूरी है और उसमें हाई एम वाली चीज़ें हैं। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये कहा था, नॉट फेल्यूर बट हाई एम नहीं रखना क्राइम है। ये भी हमको देखना पड़ेगा कि हमारे रिसोर्सेज क्या हैं, हमारा पढ़ना पढ़ाने और एडमिनिस्ट्रेशन का आज का तरीक़ेकार क्या है और दुनिया में अभी आने वाले दिनों में एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ना और पढ़ाने का तरीक़ेकार क्या होने वाला है और उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा ह्यूमन रिसोर्स तैयार है कि नहीं, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है कि नहीं, ये भी हमको देखना पड़ेगा। देखिए, ये काफ़ी इन्होंने मेहनत की है और बहुत ज़रूरी है कि जामिया मिलिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया हमदर्द इस पे नज़दीकी से गौर करें। और ख़ासकर माइनॉरिटीज़ को सबसे ज़रूरत है। इनफैक्ट हमने कहा कि विजन स्टेटमेंट में ये मेंशन कर देना चाहिए। IIT दिल्ली के एनवायरमेंट हेल्थ जर्नल में पेश की गई रिपोर्ट कह रही है कि मुल्क भर में आलूदगी की वजह से बच्चों का कद कम हो रहा है। प्रोफेसर सागनिक डे ने कहा है कि मुल्क भर में तेजी से बढ़ रही आलूदगी सिर्फ शहरी बच्चों पर ही नहीं बल्कि देही इलाकों में रहने वाले बच्चों की सेहत और कद पर काफी असर डाल रही है। प्रोफेसर सागनिक डे से बात की हमारी नुमाइंदा रचना ने। पोल्यूशन के कारण तमाम तरीके की बीमारियां होने का तो डर था, लेकिन अगर आपके बच्चे की हाइट कम हो रही है या बढ़ नहीं रही है उसकी उम्र के अनुसार, तो कहीं ना कहीं इसका कारण पोल्यूशन भी हो सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं IIT के प्रोफेसर डॉक्टर सागनिक ने एक रिपोर्ट पेश की है हेल्थ जर्नल में। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर सागनिक डे। सर, आपकी एक रिपोर्ट आई है जिसमें आपने बताया कि पोल्यूशन के कारण जो बच्चे हैं उनकी हाइट कहीं ना कहीं कम हो रही है, तो किस तरीके से ये असर डाल रहा है उसके ऊपर? हमने एक्चुअली नेशनल हेल्थ सर्वे 2015-16 का डेटा लेके एनालिसिस किया था ये, और पहले लोगों ने इस सर्वे डेटा लेके देखा था कि सैनिटेशन और मेल न्यूट्रिशंस का कितना इम्पैक्ट है बच्चे का हाइट के ऊपर। हमने इसमें देखा है कि पोल्यूशंस का क्या इम्पैक्ट हो रहा है। नाउ क्यों ये इम्पॉर्टेंट है जानना कि बच्चे का हाइट बढ़ रहा है और उसमें कितना
रिडक्शंस हो रहा है, इसलिए क्योंकि पहले 5 साल उम्र के जो ग्रोथ होता है वो इंडिकेट करता है कि वो बच्चा अगर जब बड़े होंगे तो कितना हेल्दी एडल्ट लाइफ लीड करेंगे। सर, ये जो रिपोर्ट आई है तो कितने बच्चों पर ये सर्वे किया गया था और कितने जिलों के बच्चों को चुना गया था इस सर्वे के लिए? ये सर्वे इस सर्वे में सारे 640 डिस्ट्रिक्ट्स के करीब 2,25,000 बच्चे के ऊपर सर्वे किया गया था, और जिसमें सिर्फ बच्चे का स्टैटिस्टिक्स भी नहीं बन उनके मदर के स्टैटिस्टिक्स, हाउस होल्ड इकोनॉमी एंड वेरियस अदर फैक्टर्स को भी सर्वे में रखा गया है, जो हमने भी एनालिसिस किया है। सर, आपकी रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि सिर्फ शहरी बच्चों का ही नहीं, जो ग्रामीण इलाके के बच्चे हैं उनको भी कहीं ना कहीं पोल्यूशन के चलते उनकी भी हाइट कम हो रही है। तो ये किस तरीके से, अभी तक तो माना जाता था कि शहरों में पोल्यूशन ज़्यादा है। ये माना जाता था इसीलिए क्योंकि अगर इंडिया की हम बात करें तो आप देखिए कि जो पोल्यूशन मेजरमेंट हो रहा है वो सिर्फ शहर